हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एक बार फिर से मैक्सिमा एंड मिनिमा का ही टॉपिक है। लास्ट वीडियो में या फिर कह लीजिए कि लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो मैक्सिमा एंड मिनिमा के सिंपल फंक्शन दिए हुए थे, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में दिया हुआ था, टर्म्स में दिया हुआ था और आपको देखना था कि कहाँ पे यानी किस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, और साथ ही साथ क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और क्या इसकी मिनिमम वैल्यू है। आज की वीडियो में सेम टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेकिन डिफरेंस है कि आज हम वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम में आपको एडिशनली एक काम करना होता है कि वर्ड प्रॉब्लम को समझ के आपको पहले इक्वेशन बनाना होता है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और एक बार अगर आपने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली देन फिर आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे हम चेक करते हैं कि वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो पहला क्या है कि आपको एफ एक्स निकालना है। जैसे कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन मैंने लिखा है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ अच्छे सवाल जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं और थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बच्चों के लिए। पहला क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको समझ के वेरिएबल का यूज करते हुए हमें क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स निकालना है, यानी कि इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कह लीजिए कि एफ एक्स की वैल्यू, और एक बार एफ एक्स आ गया तो आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट होने के, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे यानी कि डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर जाके एक्स की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। अगर फंक्शन लेस देन जीरो आ रहा है, सॉरी आंसर लेस देन जीरो आ रहा है तो आप बोलेंगे कि मैक्सिमम है उस पॉइंट पे, और ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमम है। देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है देखिए। अ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इज बेंट, उसको बेंट किया गया है। एक वायर है जिसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर और उसको बेंट किया गया है इनटू द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि एक वायर है, आप देखो ध्यान से समझना, एक ऐसी सीधी वायर है, इसको बेंड करके एक रेक्टेंगल बनाया गया है। सो बच्चों मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं सिंपल सा, कि ये जो वायर की लेंथ है 120 मीटर, 120 सेंटीमीटर, बेंड करने के बाद क्या ये 120 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, या 120 सेंटीमीटर ही रहेगा? तो आपका सिंपल सा स्वीट सा आंसर होगा कि सर वायर को चाहे तो आप बेंड करो, कुछ भी करो, उसका आंसर जो है वो कितना रहेगा, 120 सेंटीमीटर ही रहेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब एक बात बताओ बच्चों, अगर इस पूरे रेक्टेंगल की लेंथ 120 मीटर है तो क्या हम उसी को पेरीमीटर नहीं कह सकते हैं? अरे हाँ, पेरीमीटर ही तो कहते हैं। अगर रेक्टेंगल के सारे साइड का सम आप देखेंगे तो उसी को तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं, और ये सारे साइड का सम अगर 120 के बराबर है तो कैन आई से कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन दैट इज पेरीमीटर P of rectangle is 120 सेंटीमीटर। आया समझ में? कहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा कि एक वायर थी जिसकी लेंथ 120 है, उसी वायर को हमने बेंड करके क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, और अगर वो वायर को बेंड करके हमने रेक्टेंगल बनाया है तो अब भी उस वायर की लेंथ कितनी होगी, 120, और इस रेक्टेंगल के सारे साइड की जो लेंथ होगी यानी कि उसको हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज गिवन टू यू, और वो है 120 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना बात कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 120। अब बोला है कि फाइंड इट्स डायमेंशन। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या डायमेंशन होते हैं, बेसिक डायमेंशन है लेंथ और ब्रेड्थ, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। कब फाइंड करना है, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, यानी कि इस वायर को हम अगर बेंड कर दें और बना ले एक रेक्टेंगल
तो इस वायर को बेंड करके एक रेक्टेंगल बना लेंगे, यानी कि मैक्सिमम एरिया जब होगा बेंड करने के बाद तो उस टाइम पे इसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो आपको अगर नहीं पता होता है कोई चीज, आप कह सकते हैं लेट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेड्थ बी वाई। लेंथ अगर x है और ब्रेड्थ अगर y है तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया। रेक्टेंगल में एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और अगर लेंथ x है ब्रेड्थ y है तो हम एरिया क्या लिख देंगे, एक्स वाई, यानी कि x मल्टीप्लाई वाई। अब क्वेश्चन में जो दिया था पेरीमीटर P इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लिखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला लिखना है बच्चों 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ हमारा यहाँ पे क्या है x और ब्रेड्थ है y, हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई। देखिए पेरीमीटर क्वेश्चन में ही गिवन है 120, तो पेरीमीटर की जगह 120 रखिए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। पेरीमीटर की जगह पे हमने वैल्यू गिवन था पेरीमीटर का वो रखा, और जो फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई वो रखा। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। 2 से कट कर दीजिए 60, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 60। x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 60 आ चुका है तो क्या मैं y इक्वल टू 60 माइनस एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए आपको क्या चाहिए, fx चाहिए, और fx को ही हम y कहते हैं। तो dy बाई dx आप कैसे करोगे जब तक आपके पास y नहीं रहेगा, यानी कि fx नहीं रहेगा। तो आप x को दूसरी तरफ भेज दीजिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। क्लियर है। अब पूछा क्या है कि एरिया इज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। तो हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करके डी बाई डी एक्स, एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स और वाई की जगह पुट करिए 60 माइनस एक्स, 60x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब अगर मैं डी बाई डी एक्स ढूंढूं तो कितना होगा, 60x का 60 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ये आ गया आपका f डैश x, ये हो गया आपका f डैश x। अब अगर आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसानी से मैंने आपको बताया, बहुत आसान तरीके से कि आप इसको कैसे कर सकते हैं डी बाई डी एक्स। अब यहाँ आपको fx मिल चुका है, देन इसके बाद सारी कहानी जो हमने पिछले वीडियो में की थी वही करना है। क्या करेंगे, f डैश x इक्वल टू 0, तो लिख दीजिए 60 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 30। x की वैल्यू आ गई 30, क्रिटिकल पॉइंट 30 आ चुका है। देन क्या करते थे, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि f डबल डैश x इक्वल टू 0, f डबल डैश x इक्वल टू 0, एक मिनट देख लो, यस करेक्ट है, f डबल डैश x इक्वल टू 0, तो f डबल डैश x निकालिए कितना आएगा, f डबल डैश x इक्वल टू -2। वेरिएबल है ही नहीं कि आप कहीं क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, तो डायरेक्ट ही हम ले लेंगे कि f डबल डैश x इक्वल टू -2, दैट इज लेस देन 0, दैट इज लेस देन 0, therefore area will be maximum at x इक्वल टू 30। अब एरिया मैक्सिमम x इक्वल टू 30 पे है तो y कितना हो जाएगा, therefore y इक्वल टू, therefore x क्या था, लेंथ, so लेंथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर,
विड्थ इक्वल टू y कितना था 60 माइनस x, तो विड्थ भी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि x भी 30 आ गया, y भी 30 आ गया। क्लियर है। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाने के बाद उसको d इक्वल टू 0 पुट किया, 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू मिली, डबल डिफरेंशिएशन किया, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आया, लेस देन 0 आने का मतलब है कि वहां पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, और फंक्शन अगर मैक्सिमम है तो आप कह सकते हैं कि यही वो पॉइंट है जहां पे एरिया मैक्सिमम होगा, और आपको यही दोनों पॉइंट फाइंड करने थे, यानी कि x और y की वैल्यू, लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू। चलिए बच्चों बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको इक्वेशन तक ही प्रॉब्लम है। अगर आपने इक्वेशन बना लिया वर्ड प्रॉब्लम में, क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़िए, समझ के पढ़िए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन नोट कीजिए, और अगर आपने इतना कर लिया देन डेफिनेटली आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्लियर लिखा है, डिवाइड द नंबर 30 इनटू पार्ट्स, यानी कि ये जो 30 है इसको दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है, और ऐसा डिवाइड करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि ये वाले पार्ट का और ये वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो मैक्सिमम आना चाहिए। तो आपको 30 का एक भी पार्ट नहीं पता है बच्चों, आपको नहीं पता है 30 का एक भी पार्ट, तो आप पहले काम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि लेट वन पार्ट ऑफ 30 इज x। अब आप क्लियर बताओ कि एक पार्ट अगर x है तो बचा हुआ जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, तो टोटल है 30, उसमें से एक पार्ट को हमने माइनस कर दिया तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। जैसे अगर टोटल 30 है, एक पार्ट अगर 5 होता तो दूसरा पार्ट कैसे आता, 30 माइनस 5 दैट इज 25। तो आपको वैसे ही करना है कि अगर वन पार्ट x है तो अदर पार्ट क्या होगा, देन अदर पार्ट इज 30 माइनस x, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 30 माइनस x, यानी कि एक पार्ट, अभी किसी आदमी के पास 50 रुपए है, अगर वो दो लोगों में डिवाइड कर रहा है, एक को दे रहा है 10 रुपए तो दूसरे को कितना देगा 40 रुपए, क्योंकि 50 माइनस 10 करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट कितना होगा 30 माइनस x। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 x इंटू 30 माइनस x, ये हो गया आपका fx। इसको बताना है कि ये हमारा मैक्सिमम होगा। प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट क्या है, यही तो है प्रोडक्ट, x मल्टीप्लाई 30 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना फंक्शन। बस अब आपको पता है क्या करना है, fx इज इक्वल टू x अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट इज 30x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, f डैश x निकालेंगे, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा माइनस 2x। अब आपको क्या करना है, f डैश x को 0 के बराबर पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, यहां लिखता हूं साइड में 30 माइनस एक्स स्क्वायर इज 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 30 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 15, वेरी सिंपल, x 15 आ गया। अब आपको करना है डबल डिफरेंशिएशन, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा 0 माइनस 2x का माइनस 2 लेस देन 0, therefore product is maximum, therefore product is maximum at x equal to 15। अगर एक x को हम 15 लेते हैं और दूसरे वाले को एंड अदर मैक्सिमम एट 15 एंड 30 माइनस x, यानी कि 30 माइनस 15, यानी कि एक वैल्यू जो है वो 15 होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू जो है वो भी क्या होनी चाहिए 15 होनी चाहिए, और उन दोनों पॉइंट पे क्या होगा, वहां पे उन दोनों नंबर, जब आप उन दोनों नंबर को लेंगे तब क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपको चेक करना होगा तो आप चेक भी कर सकते हैं
कि 15 मल्टीप्लाई 15 बड़ा होता है क्या 15 मल्टीप्लाई 14 क्या 15 मल्टीप्लाई बाय ऐसा ये आप कर सकते हैं। सॉरी 15 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या 13 मल्टीप्लाई बाय 17 ऐसा ही चेक कर सकते हैं। ये कुछ जरूरत नहीं है, वैसे आपको फंक्शन मैक्सिमम दिखाना था और उस पॉइंट पे किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा हमने वो दिखाया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम पहले फंक्शन fx के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एक बार fx के फॉर्म में आ गया तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू देखते रहिए, हम आपके लिए कंटेंट लाने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।